हाय एवरीवन। आजिर क्लास रे आमे माने स्टार्ट करिबा आउ एक नुआ टॉपिक द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक कारण एथरु शॉर्ट क्वेश्चन काफी सारा आसीबार चांसेस थाए। आर डेफिनेशन कौन कहूँ देखो मैं काफ़ी सारा ये लिखी रिसर्च करके ये डेफिनेशन लिखी। बहुत सारा जिनस तो मन रखा आवश्यक नहीं कारण एग्जाम रिलेटेड सब नुहे। एग्जाम रिलेटेड जो सब क्वेश्चन अच्छी आम आगू को डिस्कसन करवा। एथे आपको किसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लिखाई मुझे कहीदे। आर डेफिनेशन जदि आम जाना लिखाई कौन तो ए चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट refers to expressing a vector or a matrix जो linear transformation को आम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता हूँ in different basis. For matrix this involves transforming a matrix that represent a linear transformation in one coordinate system जहाँ आम बेसिस एटी कही था to a matrix that represent the same transformation in another coordinate system. क्लीयरली लिखाई सब जिन बुझीगला भाया लिखाई। तापर मु नेक्स्ट ये लिखी कौन दिस प्रोसेस इज अ फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज व्हेन व्यूड इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट। लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन केमती चेंज होची आमे जदि डिफरेंट कोऑर्डिनेट रे आमे ताको व्यू करूचे व्हिच इज एसेंशियल फॉर ये कौन पाई दरकार होता है कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिवारे एठी हेल्प करता है कंप्यूटर ग्राफिक्स करिवारे एठी हेल्प करता है एंड फिजिक्स रे मध्य यूज होता है। तो जदि आम यार फॉर्मूला को एठी डिराइव करिवा इफ वी हैव ए मैट्रिक्स ए आम पाखरे जदि गोटे मैट्रिक्स ए अच्छी दैट रिप्रेजेंट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन ए बेसिस बीटा 1 एटी मु लिखी बीटा 1 ओके एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस ट्रांसफॉर्मेशन आम ट्रांसफॉर्मेशन को आम रिप्रेजेंट करिवा इन अनदर बेसिस लाइक बीटा 2 ताले आम पाखरे जो फॉर्मूला हम सी को भाया हम ए बीटा 2 इज इक्वल टू पी इनवर्स ए बीटा 1 पी ये तार रही फॉर्मूला। ठीक अच्छे तापरे नेक्स्ट एट लिखला कौन जो फॉर्मूला अच्छी से फॉर्मूला रे कहीदे ए बीटा 1 is the matrix representing the transformation in the old basis beta 1 and a beta 2 is the matrix representing the transformation in new basis beta 2. Then next कही P is the change of basis matrix from beta 1 to beta 2 whose columns are the coordinate of the new basis vector in terms of old basis beta 1 and P inverse is the inverse of change of the basis matrix. एति तार फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देला आको आपण पढ़ी की मन रखिए एग्जाम रे क्वेश्चन एथर न आस पारे बट आपनकर जोटा क्वेश्चन आसीबो से होजी थ्योरम 2.22 कौन पचारि देखंतु ये फर्स्ट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मु लिखी थियोरिटिकल ताको मन रखा ये दरकार कारण आपको प्राय थियोरम करिवारे काफ़ी सारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दरकार पड़ता है जहाँकि ये आपण मैंने शिखिए लेट बीटा एंड बीटा डैश बी टू ऑर्डर बेसिस फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी एटी गोटे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी अच्छी जार दीटा ऑर्डर बेसिस अच्छी गोटे हूँ बीटा आ गोटे हूँ बीटा डैश को बीटा प्राइम करी पढ़ी पारे से किसी प्रॉब्लम नहीं ताहले आम पाखे गोटे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी अच्छी आउ बीटा एंड बीटा डैश बी टू ऑर्डर बेसिस ऑफ दैट फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस भी रो दीटा ऑर्डर बेसिस अच्छी गोटे हूँ बीटा आ गोटे हूँ बीटा प्राइम बा बीटा डैश एंड गोटे एठी एक्सप्रेस करिछि Q इज इक्वल टू आई भी फ्रॉम बीटा डैश टू बीटा ओके
एटी गोटे एक्सप्रेस करिछि कोन ना क्यू को एटी एक्सप्रेस करिछि क्यू इज इक्वल टू आई वी फ्रॉम बीटा डैश टू बीटा देन जदि हमको ये दिए आई वी फ्रॉम बीटा डैश टू बीटा देन हमको एटी दीटा कंडीशन देछि प्रूव करिया पई गोटे कहिछि कि क्यू एटी इन्वर्टेबल हबो और सेकेंड कहिछि कोन कि बी रेट देछि प्रूव करिया पई फॉर एनी v बिलोंग्स टू v फॉर एनी v बिलोंग्स टू v vb इज इक्वल टू q बीटा b एति जिनस हमको देछि ये दीटा प्रूव करिवार अछि। तो चलंतु वर्तमान प्रूव करिवा फास्ट को प्रूव करिया जो हम कहिछि कोन q को इन्वर्टेबल करिया पई कहिछि then prove करिया we know that a linear transformation एठी दीटा वेक्टर स्पेस देछि v और w a linear transformation t from v to w is invertible if and only if t from beta to beta prime to beta is invertible से कौन कहूछि एठी लिखिछि कि we know that a linear transformation is invertible from v to w गोटे लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेते बेले इन्वर्टेबल हबो जेते बेले ये कंडीशन सैटिस्फाई करिवो t ओके दिस इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्डर बेसिस बीटा डैश टू बीटा इज इन्वर्टेबल जेते बेले ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कौन होतिबो ना इन्वर्टेबल होतिबो। तापर नेक्स्ट लाइन रे कौन लिखिला व्हेयर v एंड w आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ये दीटा कौन ये दीटा होचंती फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विथ द ऑर्डर बेसिस बीटा एंड बीटा डैश रेस्पेक्टिवली। तो ये जो एक्सप्रेशन अच्छी मुझे बर्तमान आपको कहली द लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू w इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट linear transformation of the order basis from beta prime to beta is invertible। तो ये जिते बेले इन्वर्टेबल होतिबो ऑब्वियसली तो linear transformation मध्य इन्वर्टेबल हबो। ओके देन नेक्स्ट कौन कहला since the inverse linear transformation that is t inverse into t is equal to iv ये जिनटा आम जाने टी इनवर्स टी सो टी इनवर्स इज नथिंग बट केते यू आम प्रश्नटा पढ़ी थे टी इनवर्सटा आम कौन जानी यू टी हूँ कौन यू टी हूँ आई वी आउ आम जानी टी यू इज इक्वल टू आई डब्ल्यू एटा आपंकर मन थी ना नहीं मु पूर्व क्लास रे आपण को पढ़ई थी। सो टी इनवर्स टी इज इक्वल टू आई वी एंड आई वी इज द इन्वर्टेबल देयरफॉर क्यू इज इन्वर्टेबल IV कौन IV हूँ इन्वर्टेबल राइट सो Q इज इन्वर्टेबल। नेक्स्ट देखिए आम Q जोटा इन्वर्टेबल बर्तमान आम एटा को प्रूव करदेले एबे B टा को प्रूव करिया B रे आम कौन देइछि B रे एठी देइछि फॉर एनी V बिलोंग्स टू V VB इज इक्वल टू QVB ओके Q इज अ इन्वर्टेबल। Now we will prove this the second one for any v belongs to v is any vector of the finite dimensional vector space ये हूँ कौन v टा हूँ कौन कैपिटल V हूँ finite dimensional vector space and ता भितर मु element नहीं small v okay so that means this small v can be expressed as IV B IV हूँ ये हूँ कौन इन्वर्टेबल ओके IV जोटा कि आम कौन नहीं ना टी इनवर्स टी IV टा कौन नहीं टी इनवर्स टी बा आम यू टी बोल कि कहते सो IV V सो दिस IV B दिस कैन बी रिटन एज ये आपको आम केमी लिखिपर ये जो टर्म अच्छी आपको आम यही भाव लिखिपर ब्रेक करके IVB from the order basis that is beta prime to beta into V beta prime तो आम यहाँ को जब आम कैंसल करुचे भी आमको यहाँ ही आसो उपरटा ताहले आम आपको ब्रेक कले ये पोर्शन को ब्रेक करके सेकेंड कंडीशन रे ये भाव लिखिले IVB
फ्रॉम बीटा प्राइम टू बीटा एटा होची v प्राइम दैट इज दिस इज नथिंग बट ये टर्मटा केते ये जो टर्म अच्छी एटा होची q आर वैल्यू q बाकी आम स्टेटमेंट रे मध्य हमको एटा क्लियरली देइछि कि ये जो टर्म अच्छी आई वी बीटा प्राइम टू बीटा एटा होची कौन q तो मुझे लिखिदेली ये जगार q वैल्यूटा को बसईदेली देखो सो q v बीटा प्राइम देयरफॉर q is equal to iv beta prime to beta is called the change of coordinate matrix ताको हमें कौन लिखता हो change of coordinate matrix लिखता हो now we can say that q changes beta prime coordinate into beta coordinate we can say that हमें कौन कहि परिबा जेहेतु एठी लिखिले कि q is equal to this one is a change of coordinate matrix now we can say that the q that changes beta prime coordinates into beta coordinates if beta is equal to x1 x2 x3 up to xn and beta prime is equal to x1 prime x2 prime up to xn prime कारण बीटा भितर जिते भी सब एलिमेंट रहा जो भी वेक्टर्स गुड़ाक ये जो ऑर्डर बेसिस अच्छी तो x1 x2 x3 अप टू xn ये सब कौन रे सिंपल रे एठी हमर प्राइम हिसाब रे अछि तो ता भीतर जो वेक्टर गुड़ाक अछंती से माने होते ए प्राइम हिसाब रे रहिबे नाउ वी कैन राइट हियर हमें कौन लिख परिया को xj प्राइम इज इक्वल टू ये जो टोटल अछि हमें को सम करी लिखली केमिति लिखि परिबी I is equal to 1 to n qij xi for j is equal to 1 to up to n that is the jth column of q is xj prime beta now if q changes beta prime coordinate into beta coordinate then q inverse changes बीटा कोऑर्डिनेट इंटू बीटा प्राइम कोऑर्डिनेट ठीक अच्छे से कौन कह जदि क्यूटा चेंजेस होची बीटा प्राइम टू बीटा जदि बीटा प्राइम टू बीटा चेंज होची क्यू ताले आर इनवर्स कौन करिवो ऑब्वियसली बीटा टू बीटा प्राइम चेंज हो राइट बुझिपाले एति जिंस तो आमको जोटा क्वेश्चन एटी पचार थिला कि फॉर एनी v बिलोंग्स टू v vb इज इक्वल टू q vb एटा आमको पचार थिला तो आम से पोर्सन टाको एठी आम प्रूव कले ओके एंड तार मीनिंग को लिखिले कि जदि क्यू चेंजेस होची बीटा प्राइम टू बीटा देन क्यू इनवर्स जो हम और क्यू इनवर्स कौन क्यूटा ही आमर एटा ना जोटा कि आमर क्वेश्चन देथिला ये टर्म होची माने क्यू इनवर्स जदि बीटा टू बीटा चेंज होची ताले क्यू जदि बीटा टू बीटा प्राइम टू बीटा को चेंज होची देन क्यू इनवर्स बीटा टू बीटा प्राइम चेंज हबो एबे हमें गोटे क्वेश्चन करिवा एग्जांपल करिवा बुक रो काफी इंपोर्टेंट एग्जांपल गुडा को मु एथरे करिछि से कोन कहूची देखंतु let t be a linear operator on r square is defined by टी ए बी इज इक्वल टू आमको एटी इक्वेशन टाइप रे देइछि 3a माइनस बी ता तले देइछि a प्लस 3b एंड बीटा देइछि दुटा ऑर्डर बेसिस हमर देइछि गोटे बीटा आ गोटे होछि बीटा प्राइम ता भीतर हमर जो वेक्टर गुडा को एई भली भाबे पेयर रे अछंती 1 1 1 माइनस 1 और बीटा प्राइम रे अछि 2 4 3 1 बी द बेसिस फॉर आर स्क्वायर अच्छी बिकज ये पेयर आमर ये ओबियसली दीटा अच्छी तेना आमको फाइंड करने कही टी बीटा प्राइम आमको ये फाइंड आउट करने पचार चलतु बर्तमान यहाँ को प्रूव करवा काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखता जी भी क्वेश्चन मुझे करुँची से सबू हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आधर आउ इंपोर्टेंट आप किसी खोजे बुक रु बाछी बाछिका मु इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही एथरे करिछि बर्तमान आरंभ करिवा
फास्ट आम कौन करवा ना वी कैन राइट आम या भाव लिखिपारे वी कैन राइट बीटा प्राइम लीनियर कॉम्बिनेशन फ्रॉम फॉर्म आम कौन करवा ना प्रथम बीटा प्राइम टू बीटा करवा बीटा प्राइम टू बीटा आम कौन करवा ना बीटा प्राइम रे जो अच्छी पेयर अच्छी ये 2 4 आउ 3 1 आपको मु लीनियर कॉम्बिनेशन रे लिखी केमिति लीनियर कॉम्बिनेशन लिखी देखो जेहेतु बीटा प्राइम टू बीटा जाऊँगी तो मुझे कौन कली 2 4 को ये लिखिली ए इंटू फास्ट वेक्टर फास्ट पेयर वेक्टर जोटा कि थिला 1 1 ताको मु रखिली प्लस बी इंटू सेकेंड पेयर वेक्टर जोटा कि होची 1 माइनस 1 ताको मु देली इक्वेशन नंबर 1 सिमिलरली सेकेंड 3 1 को मुझे लिखिली लीनियर कॉम्बिनेशन रे सी 1 1 प्लस टी 1 आउ माइनस 1 एठी ए बी सी डी मो स्केलार नेली ठीक अच्छे ना बर्तमान मु कौन करी आपको मु सॉल्व करी कारण मुझे गुणी भितर जो ए बी सी डी अच्छी आपको मु भितर गुणी पेयर भितर गुणी देन मु इक्वेशन तैयारी करी ताको सॉल्व करी बिकॉज वी नीड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी आमको ये ए बी सी डी रो वैल्यू ये दरकार तो से मुझे कौन कली 2 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी जो 1 1 आउ 1 माइनस 1 थिला सेठी मु ए आउ बी को भितर गुणिली नाउ 2 4 इज इक्वल टू आर फास्ट पेयर रो फास्ट ए और सेकेंड पेयर रो बी ताको मु ऐड कली ए प्लस बी अगेन एठी फास्ट पेयर रो सेकेंड एलिमेंट एंड सेकेंड पेयर रो सेकेंड एलिमेंट ताको मध्य एठी लिखिली ए माइनस बी हिसाब रे ताले देखंतु वर्तमान आम कंपैरिजन करिवा ए प्लस बी को इक्वल करिवा का सहित ना 2 सहित इक्वल करिया मु लिखिली फास्ट इक्वेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड रे मु कौन कली ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 तो मो पाखे दीटा इक्वेशन है नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी डी प्रथमे तो ए बी बाहर करिवा आगे ताले मु कौन करी जो दीटा इक्वेशन अच्छी ये दीटा इक्वेशन को ऐड करदेवी ऐड करदेले होगला कौन ना राइट साइड रे जो वैल्यू थिला नंबर थिला सिंपल 2 आउ 4 ये ऐड होके ये 6 एंड ए प्लस बी ए माइनस बी ये दुटा को ऐड कले ये प्लस बी माइनस बी कैनसल हो रहा 6 इज इक्वल टू 2a एठी गोटे ए अच्छी आउ एपटे गोटे ए अच्छी सो बोथ इक्वल टू एठी हमर हो 2a 6 इज इक्वल टू 2a इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3 ओके एंड a इज इक्वल टू 3 को मुझे कौटी पकेबी ये जगह पकाऊँगी ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 फास्ट इक्वेशन टा ये फास्ट इक्वेशन ने मुझे यूज करुँची केते a इज इक्वल टू 3 देन वी विल गेट 2 इज इक्वल टू 3 प्लस बी ओके जोटा कि आमर ए रो वैल्यू 3 ऑलरेडी पाई जाइए दैट मीन्स ये बी रो वैल्यू केते आसीबो 2 माइनस 3 होची माइनस 1 हेन्स आई गॉट दिस वैल्यू a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1 केमिति हैला आपण आई होप कि बुझी पारथिबे केते सुंदर भाबे मो जिनस को पूरा एक्सप्लेन करिके डिटेल लिखिछि आई डोंट थिंक एतरे आपनकर किछि डाउट थिबो ओके दीटा इक्वेशन करिके मु देन ताको सॉल्व कली सिंपलीफाई कली मिसेली मिसेई माने राइट साइड आउ लेफ्ट साइड दीटांग मिसी जीवो तापरे मते एठी मिल जीवो a आउ b रो वैल्यू तो सेम पैटर्न रे मु एठी सी डी रो वैल्यू को मध्य बाहर करि परिबी सी डी रो वैल्यू मध्य बाहर छि एठी c इज इक्वल टू 2 d इज इक्वल टू 1 केमिति हेछि ये देखंतु सेमति ही हेछि जेमिति मु ab को बाहर कली ओके ताल ए बी सी डी को बाहर कर सारा पर वर्तमान कौन करी जो मो पाखे फॉर्मेट थिला इक्वेशन 1 आउ इक्वेशन 2 ये जो फॉर्मेट थिला देखंतु एठी मु कौन करी ए बी सी आउ डी रो वैल्यू को पुट करी ओके ए बी सी डी रो वैल्यू को पुट करी सो पुट कला परे नाउ एति पर्सन देखंतु वर्तमान नाउ 2 4 इज इक्वल टू 3 into 1 1 plus minus 1 into 1 minus 1 again 3 1 is equal to 2 1 comma 1 plus 1 into 1 comma minus 1 thus q is equal to हम पाखरे जो फॉर्मूला थिला
क्यू इज इक्वल टू केते 1 फ्रॉम बीटा डैश टू बीटा इज इक्वल टू आम पाखे केते रहा जो कोफिशिएंट गुड़ाक अच्छी लेट मी चेंज द कलर देखो जो 3 अच्छी एटी एटी अच्छी केते -1 एटी केते अच्छी 2 एटी अच्छी 1 ताको मु कौन कली लिखिदेली यही भाव देखो एटी केते अच्छी 3 आउ 2 ये कॉलम फॉर्मेट रे अच्छी 3 ता तले अच्छी 2 सेटा को मु यही भाव लिखली सीधा रो वाइज लिखली 3 आउ 2 एटी केते अच्छी -1 आउ 1 -1 1 को मु यही भाव रो रे लिखली ओके and this is a 2 into 2 matrix so q changes beta prime to beta यही भाव मुझे लिखिली कि q changes from beta prime to into beta now एबे मु कौन करी ना q रो इनवर्स बाहर करी देखो जो भी आमर थियोरम रे जो प्रोसेस देइथिला मु से जिनस को एग्जांपल थ्रू रू ही एटा करूची तो q इनवर्स यदि बाहर करी आमा पाखरे q मैट्रिक्स टा बाहर गला एति 3 2 -1 1 ताले क्यू रो इनवर्स बाहर करी तार गोटे इनवर्स रो फॉर्मूला आपण माने जानिथिबे आपनकर मन थिबो फॉर्मूला कि जदि ए हमर गोटे डिटरमिनेंट देइची ताले ए इनवर्स रो फॉर्मूला हमर कोन थिला 1/a रो डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए ये थिला फॉर्मूला कार ना गोटे मैट्रिक्स रो जदि हमें इनवर्स बाहर करिवा तार फॉर्मूला होची 1/a रो डिटरमिनेंट into adjoint of A. This was the formula to find the inverse of any matrix. तो बर्तमान आम कौन करिया आम पाखे Q एठी ऑलरेडी गिवन अच्छी तेणु आम कौन करिया बाहर करिया इनवर्स कार ना Q रो ताले Q इनवर्स इज इक्वल टू आम पाखे सेम फॉर्मूला को अप्लाई करिया 1 by the determinant of Q into adjoint of Q तो 1 by determinant of Q जदि डिटरमिनेंट बाहर करिवा ताहले हम पाखे केते हे जिवो देखंतु 3 1 सो 3 into 1 minus 2 into -1 ताहले केते हे जिवो 3 एटा हो जे माइनस माइनस प्लस 2 सो एटा हे जिवो 5 ताहले डिटरमिनेंट हमर हे जिवो 5 एंड एडजेंट केमिति बाहर करा जाय एडजेंट बाहर करा जाय मु आगुरु मध्ये कहितिली बट फिर भी आपण मानू कहि दोउची एठी हमर केते अछि देखो 3 और 1 अच्छी से 3 1 टा कौन हे से जो डायगोनाल रे अच्छी से माने इंटरचेंज हो जिवे ताले 1 टा 3 जगह को पळी आसीबो और 3 टा 1 जगह को पळी आसीबो बाकी एपटे जो डायगोनाल अछंती 2 और -1 ए माने कोन हेबे माइनस द्वारा गुणी हे जिवे माने एठी गोटे -1 गुणी हे जिवो -1 into 2 एंड तले मध्य एठी गोटे गुणी हे जिवो -1 into 1 तो आकु जदि मु सिंप्लीफाई करिवि ताले मो पाखरे केते हबो आकु सिंप्लीफाई जदि करिवि ए हे जिवो 1 एटा हे जिवो -2 एटा हे जिवो केते -1 गोटे थिला ना हां तो एटा हे जिवो 1 और एटा हे जिवो 3 ठीक अछि ताले 1 -2 और गोटे हो जिवो 1 3 तो एठी देखंतु इनवर्स रो बाहर कर देले ये फॉर्मटा रह गला हमरो q इनवर्स 1 by determinant of q adjoint of q that is 1/5 into 1 minus 2 1 3 now वर्तमान आम कौन करवा ना t बीटा बाहर करवा t बीटा दैट मीन्स आम ये लिखि परिवा कि t11 इज इक्वल टू 24 t11 इज इक्वल टू केते आम कौन करवा ना बीटा टू बीटा प्राइम बाहर करवा ताले टी बीटा को आम लिखि परिवा एटी कि t11 फर्स्ट जो पोर्शन थिला हमर t11 इज इक्वल टू केते 24 दैट इज आम एटी केते लिखि परिवा ना हमर जो टर्म थिला केते 24 केते थिला 1 1 आ 1 -1 ताको मु एई भलिया बे लिखिली ओके a into 1 1 और b into 1 -1 जो पेयर थिला ताको मु कॉलम वाइज एमदी लिखिली ओके देखंतु एठी हमर जो टर्म थिला ऊपर आउट के दिखाई दोची एठी केते थिला 1 1 एठी केते थिला 1 -1
तो ये पोर्शन को मु कॉलम रे लिखुची 2 4 इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1 ठीक अच्छे a इंटू 1 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 एटा गुणी होगी जब सिंप्लीफाई आम करवा ताले आम पाखे कौन हम देखो ये जो टर्म को जब सिंप्लीफाई करें के a तले a एंड एपटे b जदि गुणी हो प्लस उपरे b तले के माइनस b इजिकल टू आमर के इजिकल टू 2 4 सो ऊपर को गोटे पेयर कर दियंतु तले आ गोटे पेयर कर दियंतु एठी हिजिबो केते a प्लस b इज इक्वल टू 2 गोटे पेयर आ गोटे इक्वेशन हिजिबो तले हिजिबो केते a माइनस b इज इक्वल टू 4 तो ये ऑब्वियसली दीटा ही आम पाखरे इक्वेशन रहिबो जोटा कि मु लिखि जे एटा आपण माने देखि परथिबे ए पोर्शनटा ठीक अछि a प्लस b इज इक्वल टू 2 एट a माइनस b इज इक्वल टू 4 नाउ बाय सॉल्विंग दिस वी कैन गेट आम जब सल्व करवा ताहले ए रो वैल्यू ये पाइबा 3 एंड बी रो वैल्यू ये पाइबा -1 सो देखंतु t11 आमर केते रहिला ए रो वैल्यू हम पाइथिले 3 एंड बी रो वैल्यू हम पाइथिले -1 तमा को रखी देली 3 इंटू 1 1 प्लस -1 इंटू 1 -1 एगेन आम कौन करवा ना टी गोटे 1 1 करथिले आ गोटे बाहर करवा t1 -1 इज इक्वल टू 4 -2 4 -2 दैट मीन्स आम ये लिखि परिबा cd सेटा फास्ट लिखिले आम ab एटा लिखवा cd सो c 1 1 प्लस d 1 -1 दैट इज एटी केते हिजिबो ये टर्म को जदि हम लिखिबा cc प्लस d माइनस d इज इक्वल टू केते 4 -2 ठीक है ना 4 -2 दैट इज आम आपको केमी लिख पारिबा आपको लिख पारिबा c प्लस d इज इक्वल टू 4 एंड तले लिख पारिबा c माइनस d इज इक्वल टू -2 ये दीटा इक्वेशन को जब सॉल्व करवा आमको मिलिबा c रो वैल्यू मिलिबा 1 और d रो वैल्यू मिलिबा 3 तो सी डी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सारा पर देन आम यूज करदे एठी 4 -2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 1 -1 ओके सो देखो आर कोफिशिएंट गुड़ाक आम देखिले केते आर कोफिशिएंट होची केते 1 1 एपटे होची 3 एंड ऊपर गोटे करथिले जोटा कि होची 3 -1 तो ये जो कोफिशिएंट गुड़ाक अच्छी आम ताको लिखिदबा देखो ये ये को टाइप रो अच्छी 3 आ -1 माने ये रो टाइप रो अच्छी मैं लिखिदेवी ये 3 -1 तले लिखी तापर सेकेंड अच्छी केते -1 3 केते एटा अच्छी 1 3 ठीक अच्छे सो 3 -1 एंड एठी अच्छी केते 1 3 तो मैं लिखिदेवी ये 1 आउ 3 ठीक अच्छे सो ये जो टर्म रहिला जेटा होची कौन ना टी बीटा तो आमको बाहर करिया कौन देइची आमको बाहर करिया देइची टी बीटा प्राइम आमको देइची बाहर करिया पाई एटा आमको बाहर करिया पाई देइची दैट मीन्स तार जो फार्मूला थिला ए जिनसटा मन रखिबे टी बीटा प्राइम इज इक्वल टू क्यू इनवर्स टी बीटा इंटू क्यू तो प्रथमे क्यू इनवर्स जो वैल्यू थिला हमर बाहर थिला करथिले 1/5 1 -2 1 3 एति पर्सन लिखले देन टी बीटा रा वैल्यू हम पाइले एठी केते 3 1 -1 3 तक मु रखिले 3 1 -1 3 एंड जो क्यू टर्म रहिला लास्ट को सेडा रखिले 3 2 -1 1 दैट इज 1 5 5 -5 0 10 ओके ये जो टर्म अच्छी आपको मु गणी देली 1/5 को गोटे गणी देली एटा केते गला देखंतु देखंतु ये जो दीटा मैट्रिक्स गुणा है ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स जो अच्छी ये दीटा मैट्रिक्स गुणा है 1/5 बर्तमान एठी अच्छी ये दीटा मैट्रिक्स को मु गुणिली
ओके जोटा कि है 5 माइनस 5 0 10 एंड राइट साइड जो मैट्रिक्स अच्छी 3 2 माइनस 1 1 ताको मु राइट साइड रे एज रखिली देन एबे सिंप्लीफाई करी कौन करी देखो 1/5 को ये गुणीदेवी ठीक अच्छे गुणीदेला ये के 1 माइनस 1 0 2 एंड दिस मैट्रिक्स सो एबे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ये दुटा मैट्रिक्स को गुणिला मत मिल 4 1 minus 2 2 which is a 2 into 2 matrix and this is the solution. This is the final solution. It is our final solution. Okay. 7 mark रो ये क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे जदि आसुची ताहले 7 मार्क रो ये क्वेश्चन आसीबो स्टूडेंट्स आज रो क्लास रे आमे माने डिस्कशन करिवा डुअल स्पेस विषय रे डुअल स्पेस कोन तार डेफिनेशन को बुझिबा dual space रा definition कहूची the dual space of a vector space V over a field F is the set of all linear functional on V. A linear function is a linear map from V to F. आको बुझिबा भल से देखंतु आमे जानिचे कि VF होची कोन गोटे वेक्टर स्पेस जे कि निज भितरे वेक्टर आउ स्केलर को रखी थाए और 10टा प्रॉपर्टीज मध्य सैटिस्फाई करि थाए VF जे कि ता भितरे 10टा प्रॉपर्टीज रखिकी स्केलर आउ वेक्टर गुडे को रखी थाए निज भितरे वेक्टर स्पेस डुअल स्पेस कोन डुअल स्पेस होची एमिति गोटे स्पेस डुअल स्पेस होची गोटे एमिति स्पेस जे कि निज भितरे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रखी थाए कोन रखता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को निज भितर रखी थाए सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आम एमती कहवा कि डुअल स्पेस इज ए स्पेस व्हिच कंटेन ए सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड निज भितर से कौन करता है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गुड़ा को रखी थाए जमी वेक्टर स्पेस निज भितर स्केलर आउ वेक्टर को रखी थाए और 10टा प्रॉपर्टीज करके से वेक्टर स्पेस होता है सेमती गोटे डुअल स्पेस निज भितर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बा सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रखी थाए एतिकी जिनस मन रहा डुअल स्पेस सेटा ही एठी लिखा है तेणु आम एठी लिखा कौन ना फॉर्मली इफ V is a vector space over a field F then the dual space of V is denoted by देखो डुअल स्पेस को ये V स्टार बोलिकी लिखा जाए तो V स्टार जो लिखा इट मीन्स इट इज डुअल स्पेस तामाने ये जो V स्टार अच्छी सी ता निज भितर कौन रखिथिबो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रखिथिबो ठीक अच्छे और ताको हमें V प्राइम बोलिकी भी मध्य कहि थाउ तेणु V स्टार मोस्ट प्रोबेबली एटा पॉपुलर एटा एग्जाम रे जदि पढ़िथिबो ताले V स्टार हिसाब रे ही आपन को देखिया को मिलिबो क्वेश्चन ताले आम ताको केमिति एक्सप्रेस करवा एटा होज तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर जो तार प्रॉपर्टीज लिखा है एंड को टाइप रो रहिबो F फ्रॉम V टू F ए टाइप रो सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बा लीनियर फंक्शनल ताको मध्य एटी कुआ जे आमे एटा को धरिबा कि इट इज अ लीनियर फंक्शनल ओके तो V स्टार जो अच्छी जोटा कि होची डुअल स्पेस से निज भितर सेट ऑफ लीनियर फंक्शनल को होल्ड करता है एंड दिस लीनियर फंक्शनल इज नथिंग बट लीनियर मैप कौन लीनियर मैप ठीक अच्छे तार प्रॉपर्टीज किसी देखी नवा कौन कौन प्रॉपर्टीज अच्छी ये दुईटा प्रॉपर्टीज ये आपको मन रखा पड़ो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट फर्स्ट प्रॉपर्टीज कौन कौची V स्टार इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस ठीक अच्छे कौन कौची V स्टार जो डुअल स्पेस अच्छी से निजे मध्य वेक्टर स्पेस एठी तमाने डुअल स्पेस इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज कौन कौची इफ V इज अ फाइनाइट डायमेंशनल जदि V टा फाइनाइट डायमेंशनल होजी द डायमेंशन ऑफ V स्टार द डायमेंशन ऑफ V स्टार दैट मीन्स जदि वेक्टर स्पेस V फाइनाइट डायमेंशनल हुए ताहले तार जो डुअल स्पेस हम डुअल स्पेस सी कौन हम इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ V तमाने ये वेक्टर स्पेस रो जहाँ
डायमेंशन रहिबो डुअल स्पेस रो बा v स्टार रो मध्य सेम ही डायमेंशन रहिबो। ये जिनस को भल भाबे मन रखिबे। एतिकी जिनस आपन को डुअल स्पेस विषय जानवर अच्छी। डुअल स्पेस हूँ एमती स्पेस जे निज भितर लिनियर फंक्शनल गुड़ा को रखता है, सेट ऑफ लिनियर फंक्शनल गुड़ा को रखता है। दैट लिनियर फंक्शनल इज नथिंग बट लिनियर मैप। ओके एंड डायमेंशन जे देखा डुअल स्पेस रो जो डायमेंशन होता है सेटा वेक्टर स्पेस v रो डायमेंशन सहित समान होता है। तापरे वर्तमान आम थियोरम गोटे करवा। हाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट थियोरम ये कौन देइछि देखंतु। ये होची डुअल स्पेस रो फर्स्ट थियोरम। से कहिछि सपोज दैट v इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस with the order basis beta is equal to x1 x2 up to xn and let f1 जोठी देइछि i रो जो रेंज अछि 1 to n be the coordinate function with respect to basis beta let beta star एटी देखंतु beta star देइछि beta star is equal to कौन रखिछि f1 f2 up to fn निजे भितर कौन रखिछि फंक्शनल गुड़ाक रखी। ओके लिनियर फंक्शनल के बीटा स्टार एंड बीटा भितर केते अछि x1 x2 अप टू xn अछि। बीटा स्टार भितर केते अछि f1 f2 अप टू fn। देन से लिखिछि कि बीटा स्टार इज एन ऑर्डर बेसिस फॉर v स्टार। तमाने ये जो डुअल स्पेस अछि ए डुअल स्पेस रो बीटा स्टार होछि कोन ऑर्डर बेसिस and for any f belongs to v star f होची कौन किसी भी f निया गला ये जो f1 f2 up to fn अच्छी सीरीज ऑफ जो n नंबर ऑफ लिनियर फंक्शनल जो अच्छी से मानक भीतर फॉर एनी f belongs to v star so f can be expressed f टाको को भली भाबे एक्सप्रेस करा जाई परियो समेशन i is equal to 1 to n f xi fi। दैट मीन्स आमको यहीटा को प्रूव करिया को पड़ो। ठीक अच्छे स्टेटमेंट बुझिले आउ थे आपण मानक बुझे दूची आम पाखे गोटे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अच्छी जर ऑर्डर बेसिस देइछि बीटा इज इक्वल टू x1 x2 अप टू xn लेट करागला एठी कौन ना f1 दैट इज आई रो जो रेंज अच्छी एटी आई एटा हो जिवो। ओके देखो f1 विथ द कोऑर्डिनेट function with respect to the basis beta। okay and let beta star एटी बीटा स्टार देइछि केते f1 f2 up to fn जोटे कि हमर सेट ऑफ n नंबर ऑफ लिनियर फंक्शन निजे भीतर रखिछि एंड कहिछि कि बीटा स्टार जो ऑर्डर बेसिस हो कार ना v स्टार होछि हमर डुअल स्पेस। तो ये डुअल स्पेस रो बीटा जोटा हबो ये मध्य बीटा स्टार रहिबो खाली बीटा रहिबोनी बीटा स्टार रहिबो बिकॉज ये डुअल स्पेस भीतर रहउछि। फॉर एनी f belongs to v star then f can be expressed as this form। तो हमको एटा को प्रूव करिया को पड़िबो। एठी देखंतु प्रूव करिवा लेट करिवा कि f belongs to v star जोटा कि हमको गिवन देइछि लेट f belongs to v star then डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n। तेणु से जो वेक्टर स्पेस v अच्छी आम नहींचे कौन कि f बिलोंग्स टू v स्टार आम गोटे लिनियर फंक्शनल नहींचे v स्टार भितर एंड आम जानीचे कि जो डायमेंशन बर्तमान कंसीडर करवा। ठीक अच्छे डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n एंड आम जानीचे कि डायमेंशन ऑफ n इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द डुअल स्पेस डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द डुअल स्पेस v स्टार। तामाने जदि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n होची देन डायमेंशन ऑफ v स्टार इज इक्वल टू n बिकॉज आम रिसेंटली वर्तमान डुअल स्पेस रो प्रॉपर्टीज रे डिस्कशन कले द डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v स्टार। जदि डायमेंशन ऑफ v n हुए ताहले v स्टार रो डायमेंशन n हम एंड वी हैव टू शो दैट आमको कौन शो करिवार अछि कि जो फंक्शन अछि का भितरे ना डुअल स्पेस भितरे सी एई भली भाबे एक्सप्रेस होउथिबा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n fxi fi एई भली भाबे
एक्सप्रेस होउथिबो हमको एटा शो करिवार अछि। नाउ which shows that बीटा स्टार जेनरेट माने ये जो ऑर्डर बेसिस अच्छी बीटा स्टार कार ये डुअल स्पेस रो जो ऑर्डर बेसिस अच्छी बीटा स्टार ये कौन करुच्ची ना जेनेरेट करुच्ची को वी स्टार को जेनेरेट करुच्ची एंड हेन्स इज अ बेसिस फॉर वी स्टार। ठीक अच्छे माने बीटा स्टार जेहेतु क्या जेनेरेट करुच्ची वी स्टार को जेनेरेट करुच्ची दैट मीन्स या आम बेसिस कौचे। सो इंट्रोड्यूसिंग बर्तमान आम इंट्रोड्यूस करवा जेहेतु आमको एफ टा को शो करार अच्छी तो बर्तमान आम कौन करवा गोटे कनसीडर करवा जी एटी आउ गोटे फंक्शन ओके लीनियर फंक्शन जी इज एनी लीनियर फंक्शन आम ये इंट्रोड्यूस कले जहाँ आम एक्सप्रेस कले यही भाव देखु समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई एफ आई यही भाव आम या एक्सप्रेस कले जमती आम एफ को एक्सप्रेस करचे सेमती आम जी को एक्सप्रेस कले इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ वी शैल इंट्रोड्यूस एफ एंड जी हाव सेम लीनियर फंक्शनल आमको ये धरिया पड़ो बिकज आम राइट साइड तार वैल्यू सेम करचे कौन करचे से सेम नहीं समेसन आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई एफ आई ये जीरो वैल्यू आम सेम ही नहीं समेसन आई इज इक्वल टू n to n एफ एक्स आई एफ आई तेणु आमको ये कौन कनसीडर करा पड़ो वी शैल इंट्रोड्यूस एफ एंड जी हाव सेम लीनियर फंक्शनल। सो फॉर I less than equal to j less than equal to n then gxj so gxj माने g जो linear functional अच्छी ताकू आमे for any j जार लिमिट हो 1 to n ताकू आमे एक्सप्रेस केमिति करि परिबा देखंतु g आम पाखरे देखंतु g जो टर्म अच्छी ताकू मु गोटे साइड रखिली g रो वैल्यू आमे नै चे एठी g and xj ठीक अछि जी एक्स जे इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई एफ आई इन ब्रैकेट रखिकी बाहर रखिली आउटसाइड रखिली एक्स जे इज इक्वल टू सो ये टर्म रहा समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n ताको मु कौन कली ब्रैकेट बाहर को नहीं आइली समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स जे दैट इज समेसन so equal to summation I is equal to j f x I डेल्टा आई जे देखो ये जो टर्म अच्छी एफ आई एक्स जे ताको मुझे कनसीडर कली डेल्टा आई जे ये पोर्सन टाको एफ आई एक्स जे पोर्सन टाको मुझे डेल्टा आई जे करी कनसीडर कली एंड ये जो थिला आई इज इक्वल टू 1 जेहेतु आम डेल्टा आई जे जो एफ आई एक्स जे को मैं डेल्टा आई जे कनसीडर कली सो ये लिखिली आई इज इक्वल टू जे ठीक अच्छे। नाउ वी सब्स्टिट्यूट बर्तमान मुझे जोटा डेल्टा आई जे सब्स्टिट्यूट करी लिखी वी सब्स्टिट्यूट एफ आई एक्स जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे इनटू दिस एक्सप्रेशन it simplifies as follows that gxj is equal to this much summation I is equal to 1 to n f x I delta I j and delta I j is nothing but Kronecker delta आपको हमें Kronecker delta बोले कि कही था delta I j को ठीक है। The Kronecker delta I j is defined as डेल्टा आइजर ये दीटा कंडीशन अच्छी व्हेन 1 हम जिते बड़े आई इज इक्वल टू जे थी एंड 0 हम व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे ठीक अच्छे। ये डेल्टा आइजर दीटा प्रॉपर्टीज अच्छी गोटे 1 हम जिते बड़े आई इज इक्वल टू जे थी एंड 0 हम जिते बड़े आई इज नॉन इक्वल टू जे ही। सो नाउ वी कैन राइट हियर इन दिस केस केते लिख पारिबा ना जी एक्स जे इज इक्वल टू एफ एक्स जे आगे आम कौन लिख पारिबा आई इज इक्वल टू जे देखो
ये जो टर्म रहिला आम लिखा आई जेहेतु आई इज इक्वल टू जे तेणु मुझे एफ एक्स आई जगह ये लिखिली एफ एक्स जे. ओके, नाउ दिस टर्म वी कैन राइट हियर केते जी इज इक्वल टू एक्स जे जदि बोथ साइड रे कैंसिल करी ताहले मते मिलिबो एठी जी इज इक्वल टू एफ. सो मुझे लिखी कौन इट दिस shows that the linear functional g behave the same as on each basis vector xj. देखंतु मुझे जी टा कंसीडर कली बिकॉज मत ये यूनिकनेस देखा पड़ला एफ पाई. एफ रो यूनिकनेस को मत शो करने मुझे लिखिली कौन कि दिस शोज दैट द लीनियर फंक्शनल जी बिहेव द सेम आज एफ. ठीक अच्छे, एफ जमी बिहेव कर सेमती ही बिहेव कर बिकज वी गट द सेम इक्वेशन. ओके, फॉर एक्स ए फॉर द बेसिस वेक्टर एक्स ए जोटि कि मु कैंसल करके जी इज इक्वल टू एफ एटी लिखिली. चलते गोटे एग्जाम्पल वर्तमान करवा. इट इज गिवन एन ऑर्डर बेसिस बीटा इज इक्वल टू 2131 फॉर आर स्क्वायर. एटा को मु कर्ली ब्रैकेट रे रखीदेवी. ओके, आम पाखे आर स्क्वायर बा आर टू द पावर 2 आप जमी भी पढ़ी पारती. गोटे ऑर्डर बेसिस देपाई 21,31 डिटरमाइन करने करेस्पॉन्डिंग डुअल बेसिस फॉर द फंक्शनल f1 एंड f2. तो आम पाखे जो ऑर्डर बेसिस देती आर करेस्पॉन्डिंग डुअल बेसिस को फाइंड आउट करने आमको कही माने f1 आउ f2 रो वैल्यू को आमको बाहर करने कही. व्हिच आर एलिमेंट ऑफ द डुअल स्पेस आर टू द पावर 2 स्टार. ठीक अच्छे, जी कि कहार एलिमेंट होते f1 f2 कहार एलिमेंट होते r2 star. The space of linear functional on r square. The space of linear functional on r square. So each dual basis functional f1 and f2 must satisfy the following condition. एठी f1 आउ f2 ये कंडीशन satisfy करथिबा दरकार. कौन ना f1 xy is equal to ax plus by and f2 xy is equal to x plus dy. ये दीटा कंडीशन हमको देइछि f1 आउ f2 पाई. देन नेक्स्ट एटी कौन देइछि f1 must select the first vector in beta so that देखो एठी मु f1 कौन कला f1 must select the first vector in beta. that is मु कौन कली देखंतु आम पाखे देइछि जोटा कि 21 आउ 31 ताको मु एठी लिखिली स्टैंडर्ड बेसिस मु सेट करदेली f21 फर्स्ट f1 21 एंड f1 31 गोटे f1 नेली आउ एठी f1 21 नेली f1 31 नेली. ऊपर देखंतु आम पाखे केते अछि 21 31 एतिकी ही हमको देइछि ना. मु कौन करिवि ना f1 21 गोटे नै जिवि. ओके, आउ गोटे नै जिवि f1 31 गोटे 21 नेली आउ गोटे होछि 31 नेली. ताको मु सेट करिवि गोटे स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस रे सेट करिवि. दैट इज आकु नेली केते 1 आउ एटा हला 0 आउ गोटे सेमिति हम करिवि f2 पाई भी गोटे करिवि जोटा कि होछि 0 1. देखंतु 1 0 0 1 ये होछि कोन स्टैंडर्ड बेसिस जोटा कि हमें कहि परिबा I2. ठीक अछि, आइडेंटिटी 1 0 आउ 0 1 f1 21 f1 31 f2 21 f2 31 एति जिनस मोटी सेट कली. देन एबे कोन करिवि f1 21 दैट इज f1 21 इज इक्वल टू माको केमिति लिखि पारिबि तार जो फॉर्मेट थिला हमरो ऊपर
ये थिला ना फॉर्मेट ax प्लस by तो आम पाखे के f1 के f1 2 1 ताने x जगह मुझे लिखी 2 एंड y जगह लिखी 1 व्हिच इज इक्वल टू 2x प्लस एंड b जगह आमर के लिखिपर नहीं देखो यहाँ आमर हो गला फुल f1 x y इज इक्वल टू ax प्लस by आमर के f1 2 1 थिला ना सो a इंटू 2 प्लस b इंटू 1 दैट इज 2a प्लस b तो ये आम पाखे रही फर्स्ट इक्वेशन सिमिलरली हाँ देखो ये टाइप रखी f1 2 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b इंटू 1 दैट इज 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 कारण ये आम नहीं के 1 नहीं f21 इज इक्वल टू 1 सिमिलरली f31 इज इक्वल टू 0 आमर अच्छी f31 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स f131 इज इक्वल टू ax प्लस by आमर थिला फॉर्मेटटा x रो वैल्यू आमर 3 y रो वैल्यू होची 1 x रो वैल्यू कते x रो वैल्यू होची 3 एंड y रो वैल्यू होची 1 देन मैं यूज कर देली a इंटू 3 प्लस b इंटू 1 दैट इज केते आमर रहिला 3a प्लस b इज इक्वल टू 0 सो वी हैव टू इक्वेशन आम पाखे दुईटा इक्वेशन ये अच्छी बर्तमान मुझे सॉल्व करी कौन करी ना फर्स्ट रो सेकेंड को मुझे सबस्ट्रैक्ट करी ओके subtracting 2a plus b is equal to 1 and 3a plus b is equal to 0 so 2a minus 3a is equal to minus a is equal to 1 that is a is equal to minus 1 a रो वैल्यू टी पाइली नाउ सब्स्टिट्यूट जदि करी a रो वैल्यू कोठी सेकेंड इक्वेशन रे a रो वैल्यू जदि मैं सब्स्टिट्यूट करूँ ताले मते b रो वैल्यू मिलची 3 so we got a is equal to minus 1 and b is equal to 3 here so what I get f1 xy is equal to minus x plus 3y एठी मु केते पाइली minus x plus 3y मु पाइली now f2 xy एबे देखंतु मु कोन कली a रो वैल्यू -1 आ b रो वैल्यू 3 मु पाई देली सो f1 xy इज इक्वल टू आमर जोटा थिला कि ax प्लस by तो a रो वैल्यू जेहेतु मु पाई गली -1 दैट मीन्स मु रखली -1 इंटू x दैट इज -x प्लस by जेहेतु मु b रो वैल्यू 3 पाई सो बट लिखली 3y दैट इज -x प्लस 3y जोटा कि ये अच्छी देखो ये भाव मो सी डी रो वैल्यू फाइंड आउट करी जोटा कि हूँ f2 xy is equal to cx plus dy that is f2 21 is equal to 0 that is f2 21 so केते हमर हे जो cx dy जोटी कि हमर x टा हो जी एठी केते x टा एठू हमर केते मिलला x is equal to 2 and y is equal to 1 okay so cx plus dy that is c into 2 plus d into 1 so 2c plus d is equal to 0 now एवे देखंतु f231 that is c into 3 plus d into 1 that is 3c plus d is equal to 1 ठीक अछि हम पाखरे जो 3 आउ 4 दुईटा इक्वेशन आसला ए दुईटा इक्वेशन मैं सॉल्व करके c आउ d रो वैल्यू को बाहर करी c आउ d रो वैल्यू को बाहर करी that is I will subtract the equation 3c plus d minus 2c plus d is equal to 1 minus 0 जोटा कि मत मिल जाए c is equal to 1 and c is equal to 1 को जब मुझे पुट करी ये इक्वेशन 2c plus d is equal to 0 then I will get d is equal to 2 so finally we have two value for c and d that is 1 and -2 now applying the value in the formal equation that is f2 xy is equal to cx plus dy that is we have x minus 2y एटी c रो वैल्यू एंड d रो वैल्यू
को रखिला परे मते इक्वेशन मिलला x माइनस 2y। तो देखो बर्तमान आम पाखे जो दुटा इक्वेशन रहा f1 आउ f2 रो वैल्यू ये का भीतर रोचे r2 स्टार भीतर रोचे। ठीक अच्छे। सो हेन्स द टू डुअल बेसिस फंक्शन आमको ये f1 आउ f2 रो वैल्यू को ही बाहर करने कही ना, तो आम बाहर करदे f1 रो वैल्यू हूँ माइनस एक्स प्लस 3y एंड f2 xy रो वैल्यू हूँ x माइनस 2y। जी का भीतर रोचंती r2 स्टार भीतर रोचंती। दिस इज द डुअल बेसिस। ये कौन r2 स्टार हो कौन डुअल बेसिस। गट इट बुझिपारे केमती है। दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन इन समहाउ जदि पचारि पारे ताले 7 मार्क हिसाब रे मध्य पचारि पारे। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। गोटे थियोरम अच्छी काफ़ी इंपोर्टेंट थियोरम, काफ़ी माने काफ़ी इंपोर्टेंट थियोरम 3 मार्क हिसाब रे पड़े और समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे मध्य ये पकई पारे। बिकॉज क्वेश्चन डिपेंड करे कि एग्जामिनर केते बड़ पकाउछंती। ये प्रायतः देखंतु शॉर्ट क्वेश्चन ही आसीबा, लॉन्ग क्वेश्चन आसीबानी। ओके, तो एटा को प्रूव करदवा। छोटियाटा पूरा 3 मार्क हिसाब रे ही आसीबो। लेट V be a vector space over a field F. If V is a finite dimensional, then dimension of the dual space is equal to dimension of the vector space. ये जिनस आम प्रॉपर्टीज रे पढ़ते स्टार्टिंग में जो आपको डुअल स्पेस विषय कहली तार डेफिनेशन कहली से मुझे प्रॉपर्टीज बुझे दी कि डायमेंशन से सेम हम V रो डायमेंशन जहाँ हम V स्टार रो सेम डायमेंशन रहा को आम प्रूव करवा। ये कौन लिखाई देखो डायमेंशन ऑफ द डुअल स्पेस इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो प्रूफ ये कौन कहला लेट V बी an n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जदि आम V को नवा n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस माने V डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n। जदि आम एटा नवा ओवर ए फील्ड F, लेट V स्टार बी द डुअल स्पेस ऑफ V। ए V रो डुअल स्पेस होची V स्टार, देन डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n एंड LVF इज इक्वल टू V स्टार and dimension of F is equal to 1. Dimension of F कितने होगा? Dimension of F is equal to 1. That is, we know that dimension of V star is equal to dimension of LV space, because dimension of LV space is nothing but V star. So dimension of LVF को हमें लिखी परिवा केमिति ना dimension of V into dimension of F। ये जो dimension of LVF अच्छी तक मैं लिखिली dimension of V into dimension of F। So dimension of V we have given, that is n, and dimension of F is equal to 1. Dimension of F कितने? Dimension of F होची 1. So n into 1 is equal to n, which is equal to dimension of V. तो finally देखो तो dimension of V star हमें नहीं थे and dimension of V हमें पाइले। कारण n पाइले n is nothing but dimension of V. So finally dimension of V star is equal to dimension of V. पूरा छोटा थियोरम टा 2 मार्क हिसाब रे एग्जाम रे आसीबो। Okay, so now the next topic is double dual. Double dual रो अर्थ भी आपण माने बहुत ही इजीली बुझी पारथिबे कि हमें डुअल स्पेस पढुचे। डबल डुअल माने V डबल स्टार। V डबल स्टार माने कौन से कहूची कि द डुअल ऑफ द डुअल इज डबल डुअल। सिंपल, बहुत ही वन लाइन डेफिनेशन कि डुअल ऑफ द डुअल, डुअल रो डुअल को हमें डबल डुअल कहि थाउ, जहाँ को हमें डिनोट करता V डबल स्टार हिसाब से। एंड इफ कहला कौन इफ V स्टार इज अ डुअल देन V डबल स्टार इज कॉल्ड डबल डुअल। एंड मन रखु डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू जदि डायमेंशन ऑफ V स्टार होची देन डायमेंशन ऑफ V स्टार इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V डबल स्टार मध्य होई परिबो। सो बाय डिफॉल्ट आम कहि परिबे कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V डबल स्टार। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन हिसाब से आपको काफ़ी पचार पार। तो मैंने डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द डुअल स्पेस, एंड डायमेंशन ऑफ द डुअल स्पेस इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ डबल डुअल स्पेस। ओके, तो मैंने डायमेंशन ऑफ V जी हम डायमेंशन ऑफ डबल डुअल ही हम। ओके।